हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कैसे हैं मेरे दोस्त? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग का बैच चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत RWA बुक सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं मेरे दोस्त, जिसमें से हम लोग लाभ हानि चैप्टर के 48 सवाल कवर कर चुके थे। 49 नंबर सवाल से शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए लिखिएगा मेरे साथ 49 नंबर का सवाल। सबसे फर्स्ट सवाल है मेरे दोस्त 49 नंबर का। लिखिए 49 नंबर सवाल कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये सवाल है। चलिए एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त पूरा सवाल। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, देखिएगा सवाल क्या है। एक बार प्रॉपर आपको दिखाई अब दे रहा होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 गुना होने पर, मतलब मेरे दोस्त विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ कितना? 4 गुना। विक्रय मूल्य 3 गुना करेंगे तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है? अब ध्यान से बात को समझिएगा। लाभ कैसे आता है इस बात को समझिए। लाभ ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त हमें क्या करना होता है? लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विक्रय माइनस क्रय। विक्रय को मेरे दोस्त लाभ को प्रॉफिट P लिख दे रहे हैं। विक्रय को मेरे दोस्त मैं लिख दे रहा हूं SP यानी सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्रय मूल्य को CP यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। समीकरण 1 इसे दे दिए। फिर क्या रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, विक्रय मूल्य ये है, इसको 3 गुना कर दे तो ये 3 SP माइनस CP। 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। प्रॉफिट कितना? 4 गुना हो जाता है, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दे रहे हैं। अब हमें क्या करें? इसको हल करते हैं। अब इसको इससे क्या करिए? भाग दीजिए। घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हैं। घटाने पर मेरे दोस्त चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये कट गया। ये प्लस है, ये माइनस हो तो माइनस का 2 SP आया, बराबर इधर माइनस का 3 प्रॉफिट आया। माइनस से माइनस कटा। ये गुणा में हो तो एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे दोस्त? विपरीत होते हैं। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ये 2 कहाँ हो जाएगा? इधर। प्रॉफिट कितना आया मेरे दोस्त? 2। और सेलिंग प्राइस कितना आया? 3 आया। तो क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय यानी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? अब 3 रुपए में कोई वस्तु बिका, 2 का लाभ हो रहा है, यानी खरीदा कितने में होगा? 1 में होगा। तो CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना आया? 1 आया। 1 रुपए के खरीदा और 2 रुपया उसको लाभ है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है मेरे दोस्त। 2 का लाभ 1 के ऊपर, क्योंकि क्रय मूल्य के ऊपर लाभ हानि देखा जाता है। और परसेंट के लिए गुणा 100, 2 से गुणा करेंगे 100 को तो 200% इसका क्या हो जाएगा? 200% इसका लाभ हो जाएगा। लिख लीजिए। उम्मीद है समझ आया होगा। इधर नीचे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं। यहां देखिएगा, इधर P बराबर SP यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो ये कितना हुआ? 2 हुआ है। ये कितना हुआ? 3। ये बात नीचे लिखा गया था। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अब आपको दिखा होगा प्रॉपर, बहुत मैं नज़दीक कर दिया हूँ कैमरे को, ठीक है। ये है, अब दिख रहा होगा। हाँ,
चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। 50 नंबर का सवाल लिखिएगा। 50 नंबर लिखिए। कह रहा है एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया। 51 नंबर सवाल। एक पर्स 99 रुपए में, एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर, रुपए में 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपया में बेचा गया होता, यदि इसे 72 रुपए में, 72 रुपए में बेचा गया होता, यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। होता तो लाभ या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। क्या है? एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। एक पर्स को 99 रुपए में बेचा गया। कितने में? 99 रुपए में। और 10% का क्या हुआ? लाभ। 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी 99 रुपए क्या है इसका विक्रय मूल्य, और लाभ कितना हुआ? 10%। ध्यान से देखिएगा बात पूरा। 10% लाभ, 100 वाली वस्तु 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 110। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय है। ये क्या है? क्रय। ये क्या है? विक्रय। इसको हमेशा इसी फॉर्मेट में मानना है। क्रय कितना? 100, विक्रय कितना मेरे दोस्त? 110। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां विक्रय कितना दिया है? 99। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ देते हैं पूरा। यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया, दूसरा विक्रय मूल्य पता है, पहले हम एक बार खरीद ले यानी क्रय मूल्य पता हो जाए फिर हम आगे बढ़े। तो 100 बटा 110 गुणे 99, क्रय पता कर रहे हैं। 0 से 0 कटे, 11 9 99, 9 को गुणा 10 में करेंगे 9 10 में 90। ये आया क्रय मूल्य। अब देखिए 90 रुपए में खरीद के 72 रुपए में बेचा गया तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत 90 रुपया में क्रय किया, क्रय करके विक्रय कितना मेरे दोस्त? विक्रय 72 रुपया। तो कितने की हानि हो रही है? देख लीजिए, हानि हो रहा है 18 रुपए का। 18 रुपए का हानि। कितने का हानि हुआ? 18 रुपए का हानि हो रहा है। और हानि लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो 18 बटा 90% के लिए गुणा 100। 18 कम 18 बचे 90, 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 20% इसका हानि आएगा। 20% हानि। कितना मेरे दोस्त? इसका 20% हानि आएगा। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उम्मीद है बात पूरी समझ अच्छे से आ रही होगी। अब लिखिएगा अगला। अगला लिखना है मेरे दोस्त 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल लिखिएगा। कह रहे यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 52 नंबर, यदि किसी लेन देन में यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के, लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? ठीक है, ये सवाल है। पूरा सवाल एक बार लिख लीजिए पूरा। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? ये सवाल है मेरे दोस्त। चलिए ध्यान से देखिएगा।
कह रहे यदि किसी लेन देन में हुई हानि, विक्रय मूल्य का कितना, विक्रय मूल्य का 1/5 होगा, ये नीचे वाला विक्रय मूल्य, ठीक है, और ऊपर 1 का हानि, तो इसका क्रय कितना हो जाएगा, बात समझिएगा ध्यान से। ये मेरे दोस्त 1/5 लिखा है ना, मतलब 5 में से 1 क्या हुआ, हानि, तो विक्रय कितना रहा, विक्रय रहा 5 और हानि कितना, हानि रहा मेरे दोस्त, हानि रहा 1, हानि कितना रहा 1, विक्रय कितना 5 और हानि कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रय कैसे आएगा, अब आप खुद सोचिए कि 5 रुपए में बेचा गया, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो खरीदा कितने में गया होगा, 6 रुपया में ना, 6 रुपए में खरीदे होंगे तभी वो 5 में बिका होगा, 1 की हानि होगी, ठीक है। तो इसका क्रय कितना आया, 6 रुपया इसका क्रय आया। कह रहे हैं हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा, 1 की हानि 6 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100, ये 3 से कटा, ये 50 से, तो 50/3 मतलब 16.67%, ये इतना हानि आया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 53 नंबर सवाल। देखिएगा मेरे दोस्त 53 नंबर कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है, 53 नंबर है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है, 220 रुपया है, कितना है मेरे दोस्त, 220 रुपया है, तथा लाभ 20% है, तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये सवाल है मेरे दोस्त। देखिएगा कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 220 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है, कितना है 220 रुपया, और लाभ कितना है 20%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये तो सबसे आसान सवाल हो गया, कैसे, ध्यान से देखिएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 220 रुपया, ठीक है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 100 पे 20 का लाभ कितना हो जाए, 120/100, ये हुआ। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कोई दिक्कत नहीं। 22 दूनी 44 को 4 हासिल, 4 आया, 22 से कम 22, 22 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 26, तो 264 रुपया इसका क्या आएगा, इसका विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य कितना आएगा, 264 इसका राइट उत्तर है। चलिए लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चौवन नंबर सवाल लिखिएगा। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितने नंबर मेरे दोस्त, 54। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर आगे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, यदि 20% लाभ होता है तो, यदि 20% लाभ होता है तो, लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% क्या हो मेरे दोस्त, लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लग रहा है मुझे गलत है, तो x का मान होना चाहिए, तो x का मान ज्ञात करें, तो
यक्स का मान ज्ञात करें। सवाल तो ये है। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितने वस्तुओं का? 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 60 गुणे क्रय, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय के बराबर है। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है मेरे दोस्त 20%। कितना लाभ हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। जब ये क्रय गुणा में रहेगा तो एक दूसरे, क्रय विक्रय गुणा में एक दूसरे के विपरीत होगा, तो क्रय कितना आ जाएगा? यक्स आएगा। विक्रय कितना आएगा? विक्रय आएगा मेरे दोस्त 60। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बात को। लाभ कैसे निकाला जाता है? लाभ निकाला जाता है विक्रय में से क्रय को घटाते हैं, बटे क्रय गुणे 100 करके लाभ आता है। मतलब विक्रय माइनस, यही है लाभ का सूत्र ना, विक्रय माइनस क्रय बटे में क्या? क्रय, और परसेंट के लिए गुणा 100। ये क्या आता है? ये लाभ प्रतिशत आता है। ये पूरा प्रोसेस करते हैं, तो इसी पे रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। विक्रय कितना है? 60 है, 60 है ना, माइनस क्रय कितना है? क्रय है यक्स, बटे कितना? बटे मेरे दोस्त, बटे है क्रय मतलब यक्स, उसके बाद परसेंट के लिए गुणा 100। ये खेल है पूरा। और ऐसा करने पे कितना लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 20% का लाभ। ये देखिए, 0 से ये 0 कटा, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब ये मेरे दोस्त अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 6 दूना 12, 6 पचे 30। देखिए 5 का गुणा 6 से करेंगे, 5 छक हो जाएगा 30, यानी 300 माइनस ये 5 यक्स हो जाएगा, यक्स उधर जाएगा तो 1 यक्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस 5 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 यक्स 1 यक्स मिलके हो जाएगा 6 यक्स। ठीक है, अब यक्स निकालना है, 6 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50। यक्स का मान कितना आया? 50। क्या बोल रहा था? यक्स का मान ज्ञात करें, तो यक्स कितना आ गया? यक्स आ गया 50। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा? 50 होगा। लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 55 नंबर लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए 55 नंबर सवाल लिखिए। पी कह रहा है पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को, पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को, 55 नंबर सवाल। पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को, 1200 रुपया में पी एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को, 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को, एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है। 1449 रुपये में क्या करता है? बेचता है। तो क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है? तो क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है? कितना है, ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। क्या है? पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है। तो क्यू का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। पी 1200 रुपये में खरीदा, ठीक है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पी कितने में खरीदा? पी खरीदा मेरे दोस्त 1200 रुपये में एक वस्तु, क्यू को 15% लाभ पर बेचा। पी का क्रय मूल्य है 12%, पर पी का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्यू का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ध्यान से देखिएगा ये बात। पी 1200 रुपये में बेचा किसको? पी ने बेचा क्यू को, और क्यू ने बेचा किसको? आर को। ये कहानी है।
पी जो बेचेगा अपनी वस्तु को, पी का तो विक्रय मूल्य होगा, पर क्यू का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्यू बेचेगा आर को तो क्यू का विक्रय मूल्य होगा, पर आर का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। पी 1200 रुपये में खरीदा, क्यू को बेचा 15% लाभ पर 115/100, 0 से 0 कटा, 0 से ये 0। तो क्यू का जो क्रय मूल्य है कितना, 12 25 60 को 0 हासिल कितना, 6 12 कम 6 18 को 8 हासिल 1 12 कम 12 1 13, कितना आया 1380 रुपया। क्या आएगा मेरे दोस्त, 1380 आ जाएगा क्यू का क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्यू 1380 रुपये में खरीद करके 1449 रुपये में बेचता है। 1380 में खरीद के 1449 रुपये में क्या करता है, बेचता है। ये तो क्यू का क्रय मूल्य है, और ये भाई कौन है, आर है। क्यू ने बेचा अपनी वस्तु को आर को, 1380 में खरीद के 1449 में बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है, घटा लीजिए 1449 में से मेरे दोस्त 1380 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 69 रुपया। कितना आएगा, 69 आएगा। 69 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ किस पे, क्रय मूल्य पे देखा जाता है। तो 69 का लाभ 1380 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा। ठीक है, 69 एक कम 69, 69 दूना 138, 2 से कटा ये 5 बार में, तो 5% क्या आया, 5% इसका लाभ आया। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अब लिखिएगा 55 नंबर का सवाल। पचपन तो हो गया मेरे दोस्त, 56 नंबर। ठीक है, ये 55 नंबर का सवाल था। लिखिए 56 नंबर, कह रहा है पी क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर बेचता है। 56 नंबर है। पी क्यू को एक वस्तु पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, तथा क्यू आर को यह वस्तु क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। वस्तु 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है, यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है, कितना, 2812 रुपया चुकाता है, 2812 रुपये चुकाता है, तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था, तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम इसके सलूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है। पी भैया हैं, वो बेचते हैं किसको, क्यू को बेचते हैं। आगे क्या बोल रहा है, तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, आर वस्तु के लिए 2812 रुपया चुकाता है, तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था, मतलब पी कितने में खरीदा था। ध्यान से पैटर्न पूरा समझिएगा। पी ने क्यू को बेचा, पी ने बेचा क्यू को, क्यू ने बेचा आर को। 3 लोग हैं, पी ने क्यू को बेचा, क्यू ने आर को बेचा। ठीक है, अब पी ने पता नहीं कितने में खरीदा, पी ने मान लीजिए पी रुपए में, x रुपए लिख दे रहे हैं। पी ने x रुपए में खरीदा और बेचा 5% हानि पर, यानी 100 पे 5 का हानि कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, फिर गुड़े क्यू ने आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचा, मतलब 80/100, 100 पे 20 की हानि होगी, कितना होगा, 80/100 हो जाएगा। फिर उसके अंतिम में मेरे दोस्त 2812 रुपया किसने चुकाया, 2812 रुपया आर ने चुकाया। अब इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कटा। ठीक है, 19 से भाग लग जाएगा, पहले 5 से लगा लीजिए, 19 × 5 = 95, उसके बाद 2 × 5 = 10, 19 से भाग दीजिए, 19 से कम 19, पीछे कितना आया, 19 × 3 = 57, 19 × 3 = 57,
19 या 57, फिर इसके बाद कितना बचा 1। भाग मेरे दोस्त करिए एक बार 19 से आराम से भाग कर लीजिए। हाँ मेरे दोस्त, ये 19 से कट रहा है कितनी बार में, 148 बार में ये पूरा का पूरा भाग लग रहा है। अब देखिए 8 से भाग लगे, पहले तो फिर 2 से इसको भाग दीजिए, 2 से कट गया 4 बार में, 4 से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 4 तिया 12, पीछे 2 आया 28 हुआ, 4 सते 28, उधर 37 आया। अब क्या क्या बचा है, इधर बचा है मेरे दोस्त 100, उधर बचा है 37, 100 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग कर रहा है, बराबर के उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा गुणा। तो 37 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3700 आ जाएगा। कितना रुपया 3700 रुपया। तो पी ने इसे कितने में खरीदा था, पी ने खरीदा था इसे 3700 रुपया में। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा 57 नंबर का। कितने नंबर 57 नंबर। 57 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपए में बेची। पी ने 20% की हानि पर, पी ने 20% की हानि पर, पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को, हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपए में बेची। 18,000 रुपए में बेची। कितने में बेची 18,000 रुपए में बेची। ठीक है। क्यों इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है, क्यों इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है, उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। फिर आगे देखिए 8% का क्या होता है मेरे दोस्त, 8% का लाभ होता है। तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपए में बेची। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को बेचा। किसको बेचा, क्यू को। ये क्यू है मेरे दोस्त। क्यू को 18,000 रुपए में बेचा। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। ठीक है ना। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपए में बेची। तो क्यू का क्रय मूल्य कितना आया, क्यू का क्रय आया कितना 18,000 रुपया। कितना आया 18,000 रुपया। ठीक है ना। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपए में बेची। क्यू ने आर को उस मूल्य पर बेचता, क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का क्या हो जाए, लाभ होता है। पी को 8% लाभ। पहले पी का हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। पी का क्रय कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। पी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो मेरे दोस्त 20% हानि पर बेचा है, 100 पे 20 की हानि तो 80। ठीक है ना। 100 ऊपर रखे, 100 हमेशा क्रय मूल्य और गुणे कितना 18,000। अब इसको हल करिए, 0 से 0 कटा, ये 4 दूनी 8, फिर 25 चौके 100, 2 से कटेगा कितनी बार में 9 बार में 900, 25 नवा मेरे दोस्त 225, कितना 0 2 0, 22,500 रुपया इसका क्या आया, पी का क्रय मूल्य। पी कितने में खरीदा था 22,500 रुपये में, पर क्यू आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे
पी को 8% का लाभ होता है। तो पी को 8% लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। पी का 8% लाभ, पी को 8% का लाभ हो तो क्या करेंगे, ये 22,500 रुपया है ना, 22,500, 8% लाभ तो 100 पे 8 का लाभ 108/100, 0 से ये 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब इसका गुणा करेंगे, 225 का गुणा करेंगे 108 में, 225 गुणे 108, 8 25 40, 0 4 8 2 16 4 20 0 8 2 16 17 18 0 0 0 5 2 2, ठीक है, 0 0 8 13 को 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 फिर 2, कितना आया मेरे दोस्त, 24,300 रुपया, 24,300 रुपया। ये पी के लिए क्या है, 8% लाभ पर पी का विक्रय मूल्य है। पर क्या बोल रहा है, क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का क्या हो जाए, 8% लाभ हो जाए। तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ, क्यू कितने में खरीदा था, क्यू खरीदा था 18,000 रुपए में, और जो है पी का 8% लाभ कितना हो गया, 24,300 रुपया। तो क्यू का विक्रय मूल्य कितना, ये क्यू का विक्रय है, क्यू का विक्रय कितना है, 24,300 रुपया, ठीक है। अब देखिए 18,000 में खरीद के 24,300 रुपये में बेचा तो लाभ कितना होगा, एक बार घटा लीजिए, 24,300 में से 18,000 जब घटाएंगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आएगा 6300। कितने का लाभ आया, 6300 का लाभ आया। किसके ऊपर, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, 18,000 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। क्या मेरे दोस्त, परसेंट के लिए गुणा 100 करेंगे, 0 से ये 0 कटा, 0 से ये 0, 0 से ये 0 कटा, 9 दूनी 18, 9 सते 63, 70, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 35% इसका लाभ आएगा। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। सवाल थोड़ा अच्छा था, बीच में सवाल घुमाया था तो उससे ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना था बहुत आसान पर, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त, ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होगा किसी भी सवाल में तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा मेरे दोस्त, मस्त रहिएगा, और लगातार अपने लिए, अपनी वर्दी के लिए, अपने सपनों के लिए लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि मेरे दोस्त एक बार समय निकल जाएगा तो वापस समय पाना ये दुनिया में संभव नहीं है। इसलिए सब कुछ समय से हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार समय निकल गया फिर समय, वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मत तरस जाइए कि उस चीज़ का मोह माया ही खत्म हो जाए। इसलिए समय पे सारी चीज़ होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो सरकारी नौकरी यदि आपको 30 साल बाद लगे तो फिर मतलब किस बात का, 28 साल 25 साल 30 साल में लगे। अभी 22 साल 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल में लग जाए तो फिर उसका बात ही कुछ और है। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।